श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोतल भूषण पुण्य प्रभा में पूषण, सुषमा सूची आकर सद गुण में प्रभाकर, सर्वतंत्र स्वतंत्र जनतंत्र भक्त प्रविष्णि भारत भूमि के पूंजीभूत पुण्य, आध्यात्मिक तथा भौतिक दुखों की धधकती हुई ज्वालाओं में तड़पते हुए प्रमत्व मानव को परम शांति की सुधा पिलाने वाले, स्थूला आकाश के केंद्र में विचरण का संदेश देने वाले, भारतीय गौरव गरिमा के प्रतीक, युग संस्थापक, युग संचालक, युग आधार, युग निर्माता, युग पुरुष, सदा स्मरणीय परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पाद पद्मों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। पूज्य पाद बाबा को मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी भक्तों को मैं शत शत नमन करता हूँ। दूर दराज से सुनने वाले जितने पूज्य महापुरुष लोग हैं, विद्वत जन, अदृश्य सत्ता में रहकर सुनने वाले जितने ऋषि महर्षि लोग हैं, जितनी देवियां हैं, जितने देवता लोग हैं, उन तमाम पूजगणों के पाद पद्मों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्ति मती बहनों, आप लोगों को अभी ज्ञात करवाया गया है कि आप लोगों के घरों में संवाद पठवाया गया है कि बच्ची की जयंती के शुभ अवसर पर संत मत सत्संग का आयोजन किया गया। भक्तों, हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर आज सत्संग यज्ञ के द्वारा बच्ची की जयंती मना रहे हैं। हम लोग भगवान भगवती बड़े बड़े महापुरुष लोगों की जयंती मनाते, बड़े से बड़े राजनेता लोगों की जयंती मनाते। आज बच्चे की जयंती मना रहे हैं। भक्तों, हम लोग भगवान भगवती बड़े बड़े महापुरुष लोगों की, बड़े से बड़े राजनेता लोगों की जयंती क्यों मनाते हैं? आज बच्चे की जयंती क्यों मना रहे हैं? व्याकरण की दृष्टि से जयंत शब्द से जयंती शब्द का निर्माण हुआ है। जयंत का अर्थ विजय होता है। किनकी जयंती मनाई जाती है? जिनको विजय श्री की प्राप्ति हो जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने हाथों से रावण, कुंभकर्ण जैसे दुष्टों का संहार किए, जिससे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को विजय श्री की प्राप्ति हो गई। महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से कंस, शिशुपाल जैसे दुष्टों का संहार किए, जिससे महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को विजय श्री की प्राप्ति हो गई। इसीलिए हम लोग भगवान की जयंती मनाते। माते भगवती ने महिषासुर जैसे राक्षसों का संहार किया। दुनिया की धरती पर अनाचार व्यभिचार, जब दुनिया की धरती पर दुर्गुण की सीमा नहीं होती है, जब पाप कर्म वाली प्रवृत्ति आसमान को छूने के लिए चल देती है, जब हिंसात्मक प्रवृत्ति सीमा को पार कर जाती है,
लोगों की व्यभिचारिक दृष्टि सीमा को लांघ लेती है। जब बुराई सीमा को पार कर जाती है, पुरुष के शरीर में परम प्रभु परमात्मा अवतार धारण करके भक्तों ऐसे दुष्टों का संहार करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। वे ही परम प्रभु परमात्मा पुरुष के शरीर को छोड़कर स्त्री का शरीर धारण कर लेते हैं। क्यों धारण करते हैं? दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ में चर्चा आई हुई है, जो मार्कंड पुराण के आधार पर लिखा गया है। मार्कंड पुराण में मार्कंड ऋषि ने कहा, जब लोगों की बुराई सीमा को पार कर जाती है, लोगों की व्यभिचारिक दृष्टि सीमा को लांघ लेती है, जब हिंसात्मक प्रवृत्ति आसमान को छूने के लिए चल देती है, जब जब दुर्गुण सीमा को पार कर जाता है, पुरुष के शरीर में परम प्रभु परमात्मा ऐसे याताताइयों को, बुराई से घिरे रहने वाले लोगों को, व्यभिचारिक दृष्टि को अपना करके संसार में जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को, हिंसात्मक प्रवृत्ति से जुड़कर रहने वाले लोगों का संहार करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। वे ही परम प्रभु परमात्मा पुरुष के शरीर को छोड़कर स्त्री का शरीर धारण कर लेते हैं। राक्षस लोगों की प्रवृत्ति सूरा और सुंदरी से जुड़ी हुई होती है। चाणक्य नीति दर्पण में चाणक्य जी महाराज ने कहा, मनुष्य की मृत्यु किसी अस्त्र से, शस्त्र से, विधि से, व्यवस्था से नहीं हो रही है। उस मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई से, हिंसा से, दुर्गुण से, पाप कर्मों से जुड़ जाएगी। उस मनुष्य को मरने में देरी नहीं हो सकती है। इसीलिए भगवान स्त्री का शरीर धारण कर लेते हैं। राक्षस लोगों की प्रवृत्ति सूरा और सुंदरी से जुड़ी हुई होती है। माते भगवती ने महिषासुर जैसे राक्षसों का संहार किया। माते काली ने रक्त वृज जैसे राक्षसों का संहार किया। माते कत्यानी ने शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का संहार किया। किन किन भगवान का अवतरण, किन किन देवियों का अवतरण, किस किस राक्षस का संहार करने के लिए हुआ है, इनकी बृहद चर्चा मार्कंड पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में की गई है। इसीलिए भगवान और भगवती की हम लोग जयंती मनाते हैं। बड़े से बड़े महापुरुष लोगों की भी जयंती मनाते हैं। बड़े से बड़े महापुरुष लोगों की जयंती हम लोग क्यों मनाते हैं? आपने यह परिभाषा सुनी, जयंती उनकी मनाई जाती है जिनको विजय श्री की प्राप्ति हो जाती। महापुरुष लोगों ने आज तक युद्ध के मैदान में जाकर लड़ाई नहीं लड़ी है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। महापुरुष लोगों ने आज तक एक भी दुष्टों का संहार नहीं किया है। एक भी दुष्टों का महापुरुष लोग संहार करते, जिससे महापुरुष लोगों को विजय श्री की प्राप्ति हो जाती। फिर भी महापुरुष लोगों ने किस क्षेत्र में विजय पाई है कि हम लोग महापुरुष लोगों की जयंती मनाते हैं। यह इंद्रियां बड़ी बलवती है। बलवती इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लेते वो महावीर होते हैं। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना सबके लिए सहज सी बात होती तो सभी लोग संत महात्मा लोगों की सुख सुविधा को देखकर साधु महात्मा ही हो जाते हैं। संत बनना आसान सी बात नहीं है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना कोई आसान सी बात नहीं है। संत कहते हैं किसे? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में भक्तों संतों की परिभाषा इस प्रकार दी।
खट विकार जीत अनघ अकाम, अचल अकिंचन सूचि सुख धाम, अमित बोध अनिमित भोगी, सत सार कवि कौबिद जोगी। महो उपनिषद के ऋषि ने संतों की परिभाषा भक्तों अपनी वाणियों में इस प्रकार की है। विद्यते हृदय ग्रंथि से छिंदन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पड़ा बड़े। पढ़े से पढ़े ब्रह्म ईश्वर परम प्रभु परमात्मा को जो देख लेते हैं, उनकी हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, उनकी हृदय की गिरा गांठ टूट जाती है, उनके सभी संशयों का नाश हो जाता है। ऐसी अवस्था की प्राप्ति जिनको हो जाती है वे संत कहलाने के अधिकारी हो जाते हैं। संत किसे कहते हैं? भक्तों में लोग सुन रहे हो, जिनकी इंद्रियां शांत हो गई है, जिनकी इंद्रियां वासनाओं से जुड़कर विषयों का व्यापार करने की जिन्हें प्रेरणा नहीं देती हो, जिनके मन की चंचलताएं मिट गई हो, जिनके चित्त में वासना की लहरें नहीं उठती हो, जिनकी बुद्धि आपार से आपार परिस्थिति पड़ने पर भी ब्रह्म को देखने से विचलित नहीं होती है, 24 घंटे में पल भर के लिए जिनके अंदर सांसारिक वस्तु को पाने की कामना पैदा नहीं होती हो, जो खट विकार पर अधिकार प्राप्त कर ले होते हैं, जिनके अधिकारों में खट विकार होते हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष इन खट विकारों के जीवन में शिकार नहीं होते, उन्हें संत कहते हैं। भगवान महावीर ने संतों की परिभाषा अपनी वाणियों में इस प्रकार दी है। उनका स्वभाव कैसा होता है? आत्मशोधक मनुष्य के लिए शरीर का श्रृंगार, स्त्री पुरुषों का संसर्ग, स्वादिष्ट भोजन तालपोट विष के समान मानव भयंकर और भारी है। जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है उसी की आत्मा शुद्ध होती है। जिनकी आत्मा शुद्ध होती है उसी के पास धर्म ठहर सकता है। जिस प्रकार घी से सिंची हुई अग्नि पूर्ण प्रकाश को पाती है, उसी तरह शुद्ध सरल साधक भी पूर्ण निर्वाण को प्राप्त करता है। जो वीर दुर्जय संग्राम में लाखों योद्धाओं को जीतता है, उनकी सर्वश्रेष्ठ विजय नहीं कहलाती है। जब वे अपनी बलवती इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो वे महावीर कहलाते हैं। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले संत होते हैं। इसीलिए हम लोग संत महापुरुष लोगों की जयंती मनाते हैं। बड़े से बड़े राजनेता लोगों की जयंती क्यों मनाते हैं? बड़े से बड़े राजनेता लोग देश को उन्नति की ओर ले जाते हैं, सामाजिक कार्य में विजय श्री को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए राजनेता लोगों की जयंती मनाते हैं। आज बच्चे की जयंती क्यों मना रहे हैं? बच्चा का जीवन सद्गुण संपन्न हो जाए, बच्चे के जीवन में आध्यात्मिकता आ जाए, बच्चे के जीवन में सदाचार की राहनी आ जाए, बच्चे की बुद्धि में आस्तिकता का निवास हो जाए, बच्चे पदवान हो जाए, विद्वान हो जाए, विद्या से विभूषित हो जाए। इसीलिए हम लोग बच्चे के नाम से आज सत्संग करवा रहे हैं कि बच्चे संसार में दीर्घायु होकर के सदाचारी होकर के रहे। इसीलिए बच्चे के नाम से आज हम लोग सत्संग के द्वारा बच्चे का जयंती मना रहे हैं। अभी आप लोगों ने श्री रामचरित मानस के प्रथम सोपान बाल कांड से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की वाणी पाठ के रूप में सुनी है।
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की वाणी में भक्तों चर्चा चल रही थी। सुजन समाज सत्संग यज्ञ और संतों की महिमाओं के संबंध में। अभी जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी का पाठ श्री रामचरित मानस के प्रथम सोपान बाल कांड से भक्तों हुआ है। प्रतिपाद विषय यही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सुनने की बड़ी महिमा गाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जो 16 आना मन लगाकर सुनेंगे उसे 16 आना फल की प्राप्ति हो जाएगी। जो 16 आना मन लगाकर सुनने की इच्छा प्रकट नहीं करेंगे उसे 16 आना फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हम लोगों को किस तरह से भगवत कथा रूपी अमृत भक्तों पान करना चाहिए? 16 आना मन लगा करके भगवत कथा रूपी अमृत पान करना चाहिए। चित्त लगाकर भगवान की कथा हम लोगों को सुननी चाहिए। ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की कथा को एकाग्र चित्त होकर सत्संग में आकर के श्रवण करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोगों को 16 आना फल की प्राप्ति हो जाएगी। सुनने की महिमा कितनी बड़ी हम लोग सुन रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पदार्पण महर्षि वाल्मीकि जी की कुटिया में हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी अर्धांगिनी भगवती सीते और अपने अनुज भाई लक्ष्मण के साथ महर्षि वाल्मीकि जी की कुटिया पर आ पहुंचे। एक दिन एक रात्रि विश्राम किए। सुबह हुई, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रस्थान करने लगे। प्रस्थान करने के समय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, वह कौन सी जगह मेरे लिए उपयुक्त होगी जहां मैं कुटिया बना करके लंबे दिनों तक विश्राम करूंगा? बार बार कुटिया बनाने वाली जगह के संबंध में महर्षि वाल्मीकि से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने ये बात पूछी। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, प्रभु पूछा हूं मैं कि राव कहाँ, मैं पूछत सको चाहूं, जानो तादेव कहो तुम्हें बताओ ठाऊं। हे प्रभु, आप कहाँ नहीं, आप सर्वव्यापी हैं, सर्वव्यापकताओं के भी पड़े हैं। दुनिया की धरती पर आपके बिना कोई ऐसी जगह खाली है? प्रभु, कोई जगह आपके बिना खाली नहीं है। आप समस्त ब्रह्मांड में ठठाठस भरे पड़े हैं प्रभु। फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं, हे प्रभु, राम स्वरूप तुम्हारे बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अलख अपार नेति नेति नित निगम का। हे प्रभु, आपका स्वरूप वचन से कहने योग्य नहीं है। राम स्वरूप तुम्हारा वचन अगोचर, इंद्रियों के द्वारा दृष्टि गोचर नहीं हो सकता। आपके स्वरूप की पहचान हम इंद्रियों के ज्ञान में रहकर नहीं कर सकते। हे प्रभु, आपका रंग नहीं है, रूप नहीं है, आपकी कोई रेखा नहीं है, आपकी कोई जाति नहीं है। हे प्रभु, आपका आकार नहीं है, प्रकार नहीं है, आपका कोई रंग नहीं है, आप काला है कि गोरा है, आप सबसे पहले का तत्व प्रभु हैं। वेद आपके संबंध में कहते हैं, नेति नेति नित निगम का।
हे प्रभु आपका अंत नहीं है। नेति नेति शब्द का अर्थ होता है इति श्री नहीं, इति श्री, इति श्री शब्द का अर्थ होता है आपका अंत नहीं, अंत नहीं है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं प्रभु आपका अंत नहीं है, अंत नहीं है। फिर भी आप मुझसे बार बार रहने वाली जगह का नाम पूछ रहे हैं, तो मैं बतलाने के लिए जा रहा हूं। जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सड़ी नाना, बड़ही निरंतर हो न पूरे, तिनके गृह कह तुम रे। महर्षि वाल्मीकि ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से कहा, प्रभु आपकी कथा सुनते सुनते जिनकी इच्छा बढ़ती नहीं है बढ़ती जाती है, आपकी कथा रूपी अनेकों नदियां जिनके श्रवण द्वार में जा रही हो, फिर भी सुनने की इच्छा बढ़ती जाती हो। ऐसे भक्तों का कान समुद्र के समान है। जिन भक्तों का कान समुद्र के समान है, उस भक्त का यह मन हृदय गृह मन घर रूढ़े मन सुंदर, उस भक्त का हृदय आपके लिए सुंदर घर के समान है। ऐसे भक्तों के हृदय में जाकर के निवास कीजिए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, कथा सुनने से जिनकी इच्छा बढ़ती नहीं है, आपकी कथा रूपी अनेकों नदियां जिनके श्रवण द्वार में जा रही हो, फिर भी सुनने की इच्छा बढ़ती जाती हो, उनके अंदर ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होने लग जाती है और ऋषियों की विचारधारा संतों की वाणियों के द्वारा भगवान की कथा सुनने के लिए मिलती है और भगवत कथा रूपी अमृत पान करने के लिए मिलता और ईश्वर परम प्रभु परमात्मा की महिमाओं का गुणगान सुनने के लिए मिलता और भगवत चर्चा सुनने के लिए मिलती। कथा सुनने से जिनकी इच्छा बढ़ती जाती है, ऐसे भक्तों का कान समुद्र के समान है। जिन भक्तों का कान समुद्र के समान है, उस भक्त का हृदय आपके लिए सुंदर घर के समान है। ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान जाकर के आप निवास कीजिए। देखिए सत्संग सुनने की महिमा कितनी बड़ी है। सुनने और सुनाने की प्रक्रिया आज ही आरंभ हुई ऐसी बात नहीं है। आज ही भगवत कथा रूपी अमृत पान करवाने की यहाँ पर व्यवस्था की गई ऐसी बात नहीं। आज ही भगवान की कथा सुनाने की यहाँ पर व्यवस्था की गई ऐसी बात नहीं। सुनने और सुनाने की प्रक्रिया सृष्टि के पुरातन काल से अनवरत रूप से अपनी गति और चाल में भक्तों चलती हुई आ रही है। वो कैसे? भक्तों, हम लोग वैदिक धर्म को मानने वाले हैं। वैदिक धर्म के मानने वाले लोगों का सबसे उच्चतम ग्रंथ वेद है। उन वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है। वेदों का दूसरा नाम श्रुति रखा गया है। श्रुति शब्द का अर्थ सुनना होता है। हमारी प्राचीन काल की संस्कृति में यह वेदवाणी किसी कागज के पन्नों पर लिपिबद्ध नहीं थी, ऋषियों के मानस पटल पर अटल थी। हमारी प्राचीन काल की संस्कृति में इस वेदवाणी को सुनकर ही याद करने की भक्तों प्रथा थी, इसलिए वेदों का दूसरा नाम श्रुति रखा गया है। वेदों को दूसरी संज्ञा श्रुति की दी गई है। अभी हम लोगों ने जिस श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण किया है, इस श्री रामचरितमानस की रचना भूत भावन भगवान भोला ने की है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में कह सकेंगे, रच महस निज मानस राखो,
पशु सम शिवासन भाखा। रामचरित मानस यही नाम। सुनत श्रवण पाय विश्राम। भूत भवन भगवान भोला ने इस श्री रामचरितमानस की कथा को रचकर अपने मानस पटल पर अटल रखा था और उन्होंने सुसमय पाकर यह कथा अपनी अर्धांगिनी भगवती पार्वती से कही है। आज इस कथा को सुनने का भक्तों हम लोगों का भी सौभाग्य जग गया है। देखिए सुनने की महिमा कितनी बड़ी है। भक्तों, जिस समय हम लोग शिशुपन की अवस्था में थे, हम लोगों की माँ कहती थी बेटे देखो तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। हम लोगों की बड़ी दीदी कहती थी भैया देखो उधर से दादी जी आ रही है। बड़े भाई कहते थे सुबह हो गई है। सूरज का दर्शन करने के पहले सूरज की लालिमा दिखाई दे रही है। हम लोगों के बुआ कहती थी बेटे रात्रि आ गई है, आकाश में असंख्य तारे दिखाई पड़ रही हैं। शिशुपन की अवस्था में अपने माता पिता सगे संबंधियों के द्वारा यदि कुछ बात सुनने के लिए नहीं मिलती, आज हम लोग सदा के लिए बहरा ही रह जाते। जब हम लोगों ने प्रथम कक्षा की पढ़ाई आरंभ की तो शिक्षक ने कहा पहले मेरी बात सुनो फिर लिखना आरंभ करना। प्रथम कक्षा की पढ़ाई आरंभ करने के समय में शिक्षक की बातों की अनसुनी कर देते तो आज हम लोग इतने बड़े विद्वान नहीं हो पाते। शिक्षक की बातों की अनसुनी हम लोग भक्तों कर देते पढ़ाई के आरंभ काल में, आज हम लोग इतने बड़े विद्वान नहीं हो पाते। जैसा का सुनते हैं वैसा हो जाते हैं। विद्वान का सुनकर विद्वान हो जाते हैं, महात्मा का सुनकर महात्मा हो जाते हैं, चोर का सुनकर चोर हो जाते हैं, शराबी का सुनकर गंजेड़ी का सुनकर गंजेड़ी शराबी हो जाते हैं। जैसी संगति की प्राप्ति होती है वैसे गुण का प्रभाव हम लोगों के जीवन पर पड़ जाता है। इसीलिए हम लोगों को अच्छी संगति करके सद्गुण को अपनाने की चेष्टा करनी चाहिए। इसी में हम लोगों की भलाई है भक्तों। सुनकर ही मुक्ति होती है। कहाँ सुनने से मुक्ति होती है? आंख से नीचे वाले भाग को पिंड कहते हैं, आंख से ऊपर वाले भाग को ब्रह्मांड कहते हैं। पिंड और ब्रह्मांड का जो मिलन वाला स्थान है उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। उस आज्ञा चक्र से ऊपर ब्रह्मांड में सहस्त्र कमलदल है, सहस्त्र कमलदल से ऊपर ब्रह्मांड में त्रिकुटी है, त्रिकुटी से ऊपर ब्रह्मांड में शून्य है, शून्य से ऊपर ब्रह्मांड में महाशून्य है, महाशून्य से ऊपर ब्रह्मांड में भंवर गुफा है, भंवर गुफा से ऊपर ब्रह्मांड में कैवल मंडल है। जिनके सूरत संत सदगुरु रूपी युक्ति से जुड़कर अभ्यास के द्वारा पिंड के सारे आवरणों को पार करती हुई, ब्रह्मांड के सारे दर्जाओं को पार करती हुई ब्रह्मांड के ऊंची शिखर कैवल मंडल में पहुंच जाती है, उनकी आत्मा को परमात्मा की वाणी सुनने के लिए मिलने लग जाती है। जिनकी आत्मा परमात्मा की उस वाणी को कैवल मंडल में पहुंचकर सुन लेती है, वही सार शब्द की रानी वाली अवस्था आत्मा को ले जाकर जहां पर व्यवस्थित कर देती है, वही परमात्मा का पद कहलाता है। उस पद को प्राप्त करने पर पुनर्जन्म मिट जाता है, आवागमन के चक्र से सदा के लिए छुट्टी मिल जाती है। परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज ने कहा आप मेरी बातों को नहीं मानेंगे, मैं कोई सजा नहीं दे सकता हूं। हम आप ईश्वरीय सजा से नहीं बच सकते। जो सत्संग करेगा करता रहेगा, उनका निश्चित एक न एक दिन कल्याण हो जाएगा। इस सत्संग यज्ञ से इस बच्ची को क्या लाभ होगा, एक कहानी सुनाने के लिए मैं जा रहा हूं, बात ठीक ठीक समझ में आ जाएगी। भगवान बुद्ध दीप लंबक गांव में सत्संग कर रहे थे। भगवान बुद्ध दीप लंबक गांव में सत्संग करके
अपने शिष्यों के साथ टहलने के लिए निकले। भगवान बुद्ध ने भक्तों अपने शिष्यों के साथ मार्ग में जब थोड़ी दूरी तय की, उसी मार्ग से एक ब्राह्मण अपनी पत्नी बच्चे सहित आ रहे थे। उस ब्राह्मण की दृष्टि पड़ी भगवान बुद्ध पर। उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी अपने बच्चे से कहा, देखो देखो, आज हम लोगों का भाग्य उदय हो चुका है। हम लोग जिस मार्ग से यात्रा करते हुए टहलते हुए जा रहे हैं, इसी मार्ग से भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आ रहे हैं टहलते हुए हम लोगों की ओर। हम लोग सभी बारी बारी से भगवान को प्रणाम करके आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। वे ब्राह्मण अपनी पत्नी बच्चे सहित जब भगवान बुद्ध के समीप आ गए तो बारी बारी से प्रणाम करना आरंभ कर दिए। उस ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया। भगवान बुद्ध ने उस ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया। उस ब्राह्मण की धर्मपत्नी ब्राह्मणी ने भगवान बुद्ध को भक्तों प्रणाम किया। भगवान बुद्ध उस ब्राह्मण की धर्मपत्नी ब्राह्मणी को भी आशीर्वाद दिया। उस ब्राह्मण के लड़के ने भगवान बुद्ध को जो प्रणाम किया, भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले। उस ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से कहा, भंते मैंने प्रणाम किया, आप आशीर्वाद दिए, हमारी धर्मपत्नी आपको प्रणाम किया, आप मेरी धर्मपत्नी को भी आशीर्वाद दिए। हमारा लड़का ने आपको प्रणाम किया, आप मेरे इस लड़के को आशीर्वाद क्यों नहीं दिए? भगवान बुद्ध ने कहा, इस लड़के की मृत्यु आज के 7वें रोज होने वाली है। मैं आशीर्वाद दे देता, हमारी वाणी झूठी हो जाती, हमारा वचन असत्य हो जाता, जिससे लोक में भारी हमारी अपकृति होती, निंदा होती। इसलिए मैंने इस बच्चा को आशीर्वाद नहीं दिया, इस लड़का को आशीर्वाद नहीं दिया। उस ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से कहा, भंते सुनने के लिए बात मुझे मिली है। भगवान बुद्ध ने उस ब्राह्मण देवता से कहा, कौन सी बात तुमको सुनने के लिए मिली है, सुनाओ। उस ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से कहा, भंते जो ना करे लकीरी सो करे फकीरी, जो बात दवा से न होती वो बात दुआ से होती है। मिलते हैं पूरे मुर्शिद, बात खुदा से होती है। मझधार में नैया फंसती है और दूर किनारा लगता है, उस वक्त दुखी जीवों के लिए प्रभु तेरा सहारा होता है। सारा जग बड़ी हो जावे पर बाल न बाका कर पावे, जब तेरी दया की दृष्टि हो तो सुख से गुजारा होता है। उस ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से कहा, भंते लकीर कहते हैं ईश्वर परम प्रभु परमात्मा कुल मालिक को, फकीर कहते हैं जिससे हिकर फिकर नहीं होता है। हम लोग वर्षों वर्षों के लिए धन संग्रह करते हैं, फकीर पल के लिए नहीं करते हैं, तो कल के लिए क्या करेंगे? अधिकार संग्रह ना करे ताका नाम फकीरी। भगवान बुद्ध से उस ब्राह्मण ने कहा, आप पूर्ण फकीर हैं, आप पूरे सच्चे संत सदगुरु है। पूरे सच्चे संत सदगुरु का हुक्म परमात्मा का हुक्म होता है। पूरे सच्चे संत सदगुरु परमात्मा के तुल्य होते हैं। पूरे सच्चे संत सदगुरु का शरीर परमात्मा को देखने के लिए आईना का काम करता है। दुनिया की धरती पर पूरे सच्चे संत सदगुरु का यदि अवतरण नहीं होता, आज हम ईश्वर के ज्ञान से अनभिज्ञ हो जाते, अनभिज्ञ रहते। इस अनभिज्ञता की दृष्टि में रहकर बार बार आवागमन का चक्र लगा रहा था। उस ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध से कहा, आपकी अहेतु की कृपा हो जाएगी, लड़के की आयु में वृद्धि हो जाएगी। भगवान बुद्ध उस ब्राह्मण की करुणामयी प्रार्थना को सुनकर कहने लगे, सुनो जी, जाओ तुम अपने निवास स्थान पर सप्ताह भर के लिए सत्संग यज्ञ का अनुष्ठान करवाओ, व्यास गद्दी बनवाओ, उस व्यास गद्दी पर एक मंडप का निर्माण करवाओ, उस मंडप में मेरे बैठने के लिए आसनी लगवाओ, उस व्यास गद्दी के मंडप पर मैं शिष्यों के साथ आसीन होकर, उस आसनी पर आसीन होकर सप्ताह भर के लिए सत्संग यज्ञ आरंभ कर दूंगा। भगवान बुद्ध के कहने पर ब्राह्मण अपने निवास स्थान पर आ गए।
वह व्यास गद्दी बनवाए, विशाल पंडाल लगवाए। उस व्यास गद्दी पर भगवान बुद्ध के बैठने के लिए एक मंडप का निर्माण किया। उस मंडप में भगवान बुद्ध के बैठने के लिए आसनी लगवाए। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आए, उस व्यास गद्दी के मंडप पर आसीन हो गए और सप्ताह भर के लिए सत्संग यज्ञ आरंभ कर दिए। भगवान बुद्ध ने सप्ताह भर अनवरत रूप से सत्संग करता रहा। जो ही 7वां रोज आया, यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई। वह लड़का भगवान बुद्ध के चरणों में आकर दक्षिणा को अर्पण करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान बुद्ध ने कहा दीर्घायु भव। भगवान बुद्ध ने कहा दीर्घायु भव, यशस्वी भव। उस ब्राह्मण ने कहा बनते हमारा लड़का अब संसार में कितने दिनों तक जिंदा रहेगा? भगवान बुद्ध ने कहा धर्म श्रवण करते करते इस लड़के ने श्रोतापति फल को प्राप्त कर लिया है। अब इस लड़के की आयु 7 दिन से बढ़कर 120 वर्ष की हो गई है। आज से मैं इस लड़के का नाम आयु वर्धन रख रहा हूं। देखिए सत्संग यज्ञ से कितना बड़ा लाभ होता है। जिस जगह पर सत्संग यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है वहां की धरती जागृत और पवित्र हो जाती है। जिस जगह पर सत्संग यज्ञ का आयोजन किया जाता है वहां की धरती सद्गुण संपन्न हो जाती है। उस धरती पर रहने वाले जितने लोग होते हैं उन सारे लोगों की बुद्धि सद्गुण संपन्न हो जाती है। सद्गुण संपन्न बुद्धि एक सुस्थभ और पवित्र समाज का निर्माण करती है। सद्गुण संपन्न बुद्धि समाज में से बुराई का अंत कर देती है। सद्गुण संपन्न बुद्धि समाज में से दुर्गुण का सदा के लिए खात्मा कर देती है। कहो यह सत्संगति क्या नहीं करती है? परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज ने कहा यह सत्संग यज्ञ मनुष्य को ईश्वर भक्ति का सीख देता है। ईश्वर की भक्ति से मनुष्य का कल्याण होता है। दुनिया की धरती पर यह आत्मा मनुष्य देही में उतरी हुई है नाम और भक्ति वाली दौलत की कमाई करने के लिए। नाम और भक्ति वाली दौलत की कमाई हमारी आत्मा केवल सत्संग यज्ञ में आकर संतों की सानिध्यता को प्राप्त करके करने में सक्षम हो सकती है। भगवान बुद्ध ने कहा सब कुछ किया लेकिन भजन नहीं किया तो कुछ नहीं किया। यह सीख मनुष्य को सत्संग यज्ञ देता है। यह सत्संग यज्ञ मनुष्य को ईश्वर भक्ति का सीख देकर ईश्वर परम प्रभु परमात्मा से जोड़ने की प्रेरणा देता है। सत्संग से ईश्वर भक्ति की सीख मिलती है। ईश्वर भक्ति करने से मनुष्य रूपी बीज सुरक्षित रहता है। जब तक भक्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक ईश्वर की भक्ति से आत्मा को भजन करने वाला मनुष्य देही बार बार प्राप्त होती रहती है। जिस जन्म में भक्ति पूर्ण हो जाती है उस जन्म में आवागमन के चक्र से सदा के लिए छुट्टी मिल जाती है। जीव का परम कल्याण हो जाता है। इसलिए हम लोगों को भगवान का भजन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देता हूँ और बच्ची को शुभ आशीर्वाद देता हूँ। यशस्वी होकर के संसार में रहेगी। बच्ची का जीवन सदाचार समन्वित हो जाए, उसमें आध्यात्मिक रहने का निवास हो जाए और आदि भौतिक विद्या आध्यात्मिक विद्या के प्रकांड विद्वान हो जाए। यही हमारी कामना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।